Hmm? This meeting is being recorded by the host or a participant.
सबको गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? आवाज आ रही है तो थम्स अप करेंगे। काफी सारी जाने पहचाने फेस को देख के भी अच्छा लग रहा है और न्यू फेस को देख के और एनर्जी मिल रही है आज मुझे। देखते हैं एक कितने लोग हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वीडियोस ऑन करके रखिए, उसमें आपका ज्यादा फायदा है। जिनके भी वीडियोस ऑन रहेंगे, हम लोग 2 आवर के क्लास के बाद हम लोग पर्सनल सेशन लेंगे। जिनको जाना है वो जा सकते हैं और जिनको रुकेंगे, जो लोग भी रुकेंगे उनसे पर्सनल क्वेश्चन आयर का राउंड होगा। उनकी पर्सनल प्रॉब्लम को देखेंगे न्यूमरोलॉजी के वे पे, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी वे पे और वास्तु के वे पे। ठीक है, तो अपने अपने कैमरे ऑन रखिए। और आज आपको एक नंबर 6 का एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ। 2 मिनट का टाइम भी दूंगी आप लोग को। एक बार आप लोग जाइए, थोड़ा सा परफ्यूम लगाइए। लेडीज लोग थोड़ा सा लिपस्टिक लगाइए, जेंट्स लोग थोड़ा सा परफ्यूम लगा के टी शर्ट अच्छी से पहनिए और उसके बाद बैठिए। आप लोग को चेंज 2 मिनट के अंदर समझ में आएगा। नंबर 6 हम लोग के लाइफ में है तो भी और नहीं है तो भी उसको एक्टिव रखना जरूरी है। और एक्टिव करने के लिए वीनस क्या कहता है? वीनस कहता है तुम सुंदर दिखो, तुम सुंदर रहो और हम तुमको लाइफ में हर तरह की सुंदरता देंगे। मैं नंबर 6 को बिलोंग करती हूँ, तो ये मेरी मजबूरी है कि मुझे थोड़ा सा सुंदर दिखना है। हूँ नहीं हूँ वो बात की बात है, पर हल्का से मेकअप करके उसके बाद बैठने से एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है। तो जो लोग चाहते हैं कि 2 मिनट के अंदर आप अपने वीनस में एक्टिव देखें, अपने वीनस को एक्टिव करें, जल्दी से जाकर, मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ। हल्का सा लिपस्टिक लगाएंगे, हल्का सा इत्र या परफ्यूम लगाएंगे। परफ्यूम यहाँ पे भी लगाएंगे, मसाज करेंगे, कान के पीछे परफ्यूम लगाएंगे और यदि इत्र है तो अपनी नाभि पे लगाएंगे। थैंक यू मेघा जी, आपने तो मेरा दिन बना दिया आज। अब मुझे 2 बार मिरर और देखना पड़ेगा। ये बड़ा प्रेशर दे देते हैं आप लोग। इंस्टाग्राम का जो फिल्टर रहता है ना, उसके बेसिस पे मुझे बोल दिया जाता है सुंदर लग रहे हो। अब मुझे आकर बड़ा सुंदर दिखना मेरी मजबूरी हो गई है, क्योंकि लोग फिल्टर में बड़ा अच्छा देखे हुए मुझे। ठीक है, तो जो जेंट्स लोग जाइए, थोड़ा सा परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए, अपने ड्रेस को ठीक कीजिए। लेडीज लोग जाकर लिपस्टिक लगाइए, थोड़ा सा परफ्यूम लगाइए, खास करके यहाँ पे लेडीज लोग जरूर लगाएं। स्ट्रेट बैठे और उसके बाद आज आप देखेंगे कि आपका 2 मिनट के अंदर अंदर आपका वीनस स्ट्रांग होता है। जिनको नींद आ रही होगी उनकी नींद उड़ चुकी होगी, क्योंकि वीनस हमको सोने नहीं देता है जब तक कि हम हर तरह से सुंदर, स्मार्ट और क्या बोलते स्ट्रांग नहीं हो जाते। अच्छा, कितने लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं या पहली बार मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो प्लीज ग्रुप में लिखें मी। प्रशांत जी आईटी में काम करते हैं 10 ईयर से। वास्तु थैंक यू एडवांस। देखी जी को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, हाउस वाइफ है। स्मिता चौधरी जी, आईफोन 39 अपना नाम बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। भगवान आपको और आईफोन्स दें। आई एम जितेन भंसाली, स्टूडेंट, गुड इवनिंग मैम, माय सेवन भाभी, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिजल्ट्स। कनिका जी मेरे ख्याल से प्रीति भाभी हैं, राइट? पूजा शर्मा जी नमस्ते मैम। अमृता जी आईफोन 39, पूजा शर्मा, मेघा जी, मंजुनाथ, हाय अंकिता अग्रवाल फ्रॉम जमशेदपुर, आई एम हाउसवाइफ। पवन चौधरी स्टूडेंट ऑफ वास्तु। मेघा जी आपका तो जब भी मैसेज देख रही हूँ ना, मुझे थोड़ी सी एनर्जी आ रही है, क्योंकि 6 वालों को ना जब थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलता है ना, बड़ा बोला आकाश में उड़ने लगते हैं, आसमान में उड़ने लगते हैं।
डॉक्टर अमृता जी, हाँ डॉक्टर अमृता जी, मुझे याद है मेरा भी कुछ आपसे एक दो बातें हुई हैं। आकांक्षी हरियाणा, वीरेंद्र जी, चलिए ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। मैं एक शॉर्ट इंट्रो अपना दे देती हूँ। वास्तु में मैं वृषभ राशि की हूँ। 5 एलिमेंट्स में मैं अर्थ एलिमेंट से हूँ। प्लैनेट में मैं वीनस से हूँ। आप लोग के लिए वास्तु मेंटर हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग कितना सीखेंगे मुझसे। सोच के चलिए कि मुझे कुछ नहीं आता। जब हम ये सोचते हैं ना कि सामने वाला चेस में कुछ नहीं जानता है, चेस खेलते हो सामने वाला कुछ नहीं जानता है, तो शायद उससे हार जाते हैं। राइट? तो आप यही सोच के चलिए कि मुझे कुछ नहीं आता, तो शायद कुछ नॉलेज मिल जाए। क्योंकि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, कोई नहीं बोल सकता कि हमको पूरा आता है। बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। लेकिन कोशिश करेंगे। आज मुझे ऐसा फील होता है कि इस 3 दिन में आप लोग 2 चीज तो लेके जाएंगे। या तो ऐसा कभी वेबिनार ज्वाइन नहीं करना है, या तो ये सीख के जाएंगे कि ऐसा वेबिनार कभी ज्वाइन नहीं करना है। बिना कौन है उसको पहले डिलीट करो। या तो इतना पता है कि हाँ, हम उसमें कुछ काम करके दिखाएंगे। जो भी सीखा है हमने, जो भी सीख रहे हैं, हम उससे अपना और अपने लोगों का भला जरूर करेंगे। ठीक है? चलिए, आप लोग का सबका आशीर्वाद चाहती हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि भगवान कुछ गलत कहलवाए भी नहीं मुंह से। यदि यदि नॉलेज यहाँ पे नहीं है, तो भी यहाँ पे मेरे सरस्वती बैठ जाए और कुछ भी गलत नहीं हो। ठीक है? चलिए स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज और पूछना था। आप लोगों में से किसने किसने वास्तु को कभी कुछ भी नहीं किया, पहली बार ज्वाइन कर रहा है? मी लिख देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ मुझे सच में बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि जब हमारा वेसल एम्प्टी होता है ना, तो उसमें पोर किया जा सकता है कोई भी चीज। और जब वो भरा रहता है ना, तो मुझे उसमें से निकालना पड़ता है कि गूगल का ज्ञान निकालो, फेसबुक का ज्ञान निकालो, इंस्टाग्राम का ज्ञान निकालो, पड़ोसी में भाई के गुरु ने कहा था वो ज्ञान निकालो। तो वो निकालने में ही मेरा सारा टाइम चला जाता है। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। और जिन्होंने फ्रेश स्टार्ट नहीं भी किया है, वो प्लीज एक बार, मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी स्किल भूलो, लेकिन एक बार पार्क असाइड कर देंगे और उसके बाद एक नया नॉलेज लेंगे। हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ, आप लोग करेक्ट कीजिएगा। यदि मैं सही हूँ तो भगवान की कृपा है, हम लोग सब वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करेंगे। और ये एक भी किसी भी तरह का ये एडवर्टाइजिंग नहीं है। ये पूरी तरह से 3 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम है। क्यों है ये भी मैं बता दूं, मैंने ये मुहिम क्यों चलाया है। हर 3 महीने पे मैं ये करती हूँ। जिनके घर हम लोग जाते हैं वास्तु विजिट के लिए, वो लोग कहते हैं हमारे हस्बैंड ने, हमारे पंडित जी ने, हम लोगों ने सोच के पूरा वास्तु बेस्ड हाउस बनाया है, और उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन निकलता है। तो ये जो बेसिक चीज है, आज उस कम से कम जब हम लोग बेसिक चीज सीखे रहेंगे ना, तो न तो कोई वास्तु कंसल्टेंट हम लोग को बेवकूफ बना पाएगा, न तो कोई पंडित हम लोग को बेवकूफ बना पाएगा। कम से कम हमको बेसिक नॉलेज और प्रिंसिपल पता होगा। और आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करिए अभी। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग वो अपना पूरा फोकस रखेंगे कि पढ़ाई क्या हो रही है। डॉक्टर बनना है तो हमको ये नहीं बोलना पड़ता है कि मेरी मम्मी के माइग्रेन है तो सिर्फ माइग्रेन का इलाज करें। डॉक्टर बनना है तो स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और पूरा एमबीबीएस करेंगे। ठीक है? कौन एमबीबीएस करना चाहता है यहाँ पर? सिर्फ थम्स अप करेगा। राइट? नहीं, हंसना नहीं है इसमें। हम लोग घर के डॉक्टर हैं। मैं अपने आप को हमेशा घर का डॉक्टर बोलती हूँ। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले मैं एक गायनिक के पास गई थी विजिट करने के लिए, तो वो बोली कि कुछ बात हो रही थी, पूछे आप क्या करती हैं? तो मैंने बोला आप ह्यूमन डॉक्टर हैं, मैं घर की डॉक्टर हूँ, मैं वास्तु पुरुष की डॉक्टर हूँ। ठीक है? तो हम लोग वास्तु पुरुष के ही डॉक्टर हैं। ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करेंगे। कहीं पे मैं ज्यादा फास्ट जाऊंगी या स्लो जाऊंगी तो मैं एक या दो नाम ले लूंगी जो मुझे स्क्रीन में ऊपर दिखेंगे। वो लोग अपना हैंड रेस कर लेंगे ये बताने के लिए कि मैं या तो फास्ट जा रही हूँ या तो बहुत स्लो जा रही हूँ। ठीक है? अमृता जी और ज्योति जी अपने हैंड डाउन कर लीजिए। यदि कुछ क्वेश्चन है तो भी आप लोग के लास्ट में लिए जाएंगे। ठीक है?
इंट्रो मैंने दे दिया इसलिए इंट्रो से स्टार्ट नहीं करेंगे। अमृता जी मुझे दिख रही हैं स्क्रीन पे और ज्योति शर्मा जी दिख रही हैं, दिख तो नहीं रही, उनका कैमरा ऑफ है। अमृता जी, ज्योति जी भी आ गई हैं कैमरे पे। इतने सुंदर फेसेस हैं, लिपस्टिक लगा कर आए हैं हम लोग, तो क्यों कैमरे के पीछे दबाना? अपनी पता है, अपनी आईडी को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। यदि आज हमने अपनी आईडी छुपाया तो यूनिवर्स हमको वही सिग्नल देता है। हमेशा हम सुंदर हैं खराब हैं क्या फर्क पड़ना है, कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा हमको। हमेशा स्क्रीन के सामने रहिए, लोगों के सामने रहिए। 10 लोग खड़े हैं, जाके खुद बात कीजिए, तो आपका 6 अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। 6 का भी वैल्यू आप लोग को पता चलेगा। मैं क्यों बार बार कह रही हूँ 6। ठीक है, चलिए अब हम लोग वास्तु से स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं या पहले भी क्लासेस कर चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग होगा, क्योंकि पहले सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी लर्निंग करते रहना चाहिए। तो देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग बोलते हैं वास्तु क्या है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। इसके अलावा मैं बताती हूँ वास्तु क्या है। हम लोग सब जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में लग्न कुंडली बनती है, चंद्र कुंडली बनती है, जिसके बेस पे सारा लोग पंडित लोग बताते हैं, रीडिंग करते हैं कि ये हमारा कल ये होगा, पास्ट हमारा ये था, राइट। लग्न कुंडली इस तरह से होती है हमारी। लग्न कुंडली एक्चुअली क्या है? जब हम पैदा हुए थे तब आसमान में, आकाश में ग्रह नक्षत्रों का दिशा का जो प्लैनेटरी सिचुएशन था वो एग्जैक्टली यही था। ये हमारे जन्म के साथ भी जुड़ा है और इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से जुड़ा है और कई जन्मों तक जुड़ा रहेगा। हमारे सारे प्लैनेट जो होते हैं वो सब हमें, मेरे ख्याल से काफी, कितने लोग हो गए हैं यहाँ पे, 98 लोग हो गए हैं। अब लोग इसमें आ नहीं पा रहे हैं, ऐड नहीं हो पा रहे हैं। इसमें से शायद 100 लोगों से ज्यादा ऐड हो नहीं पा रहे हैं। तो यदि कोई किसी को जानता है, या दीपा जी आप यदि हैं यहाँ पे, या सुनील जी आप हैं, सुनील नौडियाल जी या दीपा जी जो भी एडमिन है, वो ग्रुप में ये मैसेज कर दीजिए कि जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि 100 लोगों से ऊपर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ठीक है। तो ये हमारा एक सिचुएशन है, प्लैनेटरी सिचुएशन, जिससे हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता चलता है। इन द सेम वे हमारे घर का वास्तु है, ये हमारे घर का वास्तु है, जो कि वास्तु पुरुष यहाँ पे लेटा हुआ है। वो क्या करता है? हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर बताता है, प्लस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या होगा कल। सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या है? उसमें सारे डेटा स्टोर है, राइट ना। पिछले जन्म का, आगे आने वाले जन्म का, हर जन्म का डेटा स्टोर है यहाँ पर। तो वास्तु पुरुष भी हमारा वही चीज है, जैसे लग्न कुंडली है सेम वे में हमारा वास्तु है। लग्न कुंडली बेसिकली हमारा प्लैनेट और नक्षत्रों पे डिपेंड है, और वास्तु हमारा प्लैनेट तो है ही, लेकिन 5 एलिमेंट पे भी और एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। यदि हम किसी हमारे में ये ताकत नहीं है कि हमारा सूरज खराब है तो हम एक रॉकेट लें, ऊपर जाएं और सूरज को ठीक करके आ जाएं उसकी दिशा को। कोई ऐसा कर सकता है क्या? मैं नहीं कर सकती, हो सकता है हमारे ग्रुप में कोई इतना अच्छा हो कि कर सके। यदि किसी का सूर्य नीच का है या शुक्र खराब है तो क्या वो रॉकेट लेकर ऊपर जाके उसको ठीक करके आ सकता है? नहीं करके आ सकता। लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि हम अपने घर के वास्तु को ठीक कर दें, राइट। हम अपने घर के यदि वास्तु को ठीक कर देते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में हम लोग, कुछ पंडित जी जो एस्ट्रोलॉजर जो बताते हैं स्टोन सब पहन लें, तो शायद वो चीज ठीक हो जाए। लियो हाँ, ठीक है। तो वास्तु हमारा एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड का एक मिरर है, जो कि हमें आने वाली प्रॉब्लम से पहले ही आगाह कर देता है। सपोज आपका लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है तो आप देखेंगे कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट बाय डिफॉल्ट वो खराब हो जाता है। तो वास्तु है क्या? एक ऐसी नॉलेज है जिसमें जो मतलब जो आर्किटेक्चर की एक ऐसी नॉलेज है जो हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाता है, जो हमें नेचर की तरफ लेके जाता है, हमारे 5 एलिमेंट को ठीक करता है, हमारे प्लैनेट्स को ठीक करता है। अब जिनके भी घर में नॉर्थ ईस्ट खराब है, ये नहीं सोचे कि नॉर्थ ईस्ट खराब है इसलिए हमको टेंशन मिल रहा है। हमारे
लग्न कुंडली में आप देखेंगे कि टेंशन लेना तय है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि हमें टेंशन आएगा ही आएगा लाइफ में, इसलिए हमको ऐसा घर, वास्तु वाला घर देता है जिसमें वो पोर्शन खराब है। हाँ ठीक है, हमारे पास हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है, क्योंकि भगवान ने कोई भी ताला बिना लॉक के नहीं बनाया, कोई भी प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन के नहीं बनाया है। इसलिए सॉल्यूशन तो हर चीज का है, लेकिन देखते हैं आगे में क्या होता है। तो वास्तु का, अब मैं इसको पढूं, देखिए इसको आप लोग इस तरह से समझ लीजिए। एक चीज, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो 5 एलिमेंट से ही बनती हैं। 5 एलिमेंट के बिना कुछ नहीं है। कोई बताएगा कि 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? लिख के बताएंगे कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? परफेक्ट परफेक्ट। इसको हम लोग उंगलियों में भी देखते हैं। हमारी बॉडी में तो है ही 5 एलिमेंट, प्लस हमारे फिंगर्स में भी 5 एलिमेंट है। इसको देखिए, आप ऐसे करेंगे, सब लोग अपने हाथ को ऐसे करेंगे। खास करके जो लोग लिपस्टिक लगाकर आ गए, परफ्यूम लगाकर आ गए, वो तो और एक्टिव हो गए होंगे, राइट? सब लोग करेंगे। हम लोग जब आग जलाते हैं तो आग कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। तो ये जो अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है वो हमारा अग्नि है, हमारे शरीर में अग्नि है। जब हम लोग को बहुत ठंड लगती है तो यदि हम इसको प्रेस करें तो हमारी बॉडी पे अग्नि एक्टिव होता है, ठीक है? इसके बाद हवा कहीं पे भी आना जाना कर सकती है, ऊपर नीचे कहीं पे भी। तो ये हमारा वायु एलिमेंट हो गया। हम लोग बचपन से जब टॉयलेट जाना होता तो टीचर लोग को बोलते थे ना, हम लोगों ने सब इशारा किया हुआ है ये। तो ये वाटर एलिमेंट हो गया। इसमें से जो सबसे लंबी फिंगर है वो हमारा स्पेस एलिमेंट हो गया, और जो बची हुई फिंगर है वो हमारा अर्थ एलिमेंट हो गया, ठीक है? ये क्लियर है? ये हमारे हाथ में भी है, हमारी बॉडी में भी है, प्लस हमारे घर में भी 5 एलिमेंट है। और बिलीव मी, जब ये 5 एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो ही सारी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो यूनिवर्स में हो, चाहे वो हमारी बॉडी में हो, चाहे हमारे किचन में हो। किचन में यदि अग्नि ज्यादा हो जाए तो सब्जी जल जाती है, पानी ज्यादा हो जाए तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है, आटा यदि ज्यादा पड़ जाए तो खाने का टेस्ट खराब हो जाता है, तो सब्जी यदि ज्यादा पड़ जाए, नमक वमक कम रह जाए तो टेस्ट नहीं आता। तो इस तरह से जब भी हमारा इम्बैलेंस होता है तभी प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में 5 एलिमेंट में। अब इसमें हम लोग घर में देखते हैं। तो वास्तु में क्या क्या मेन पढ़ाते हैं जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। हम लोग 5 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एनर्जीज पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, और ये भी देखेंगे कि एनर्जी को न तो खत्म किया जा सकता है, न तो क्रिएट किया जा सकता है। एनर्जी को या तो चेंज किया जा सकता है या तो चैनलाइज किया जा सकता है, वो भी देखेंगे। हम लोग इसमें 16 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, 9 प्लैनेट्स पढ़ेंगे और नेचर पढ़ेंगे कि प्रकृति के कितने करीब, किस ढंग से रहें कि हम एक घर से हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। क्योंकि घर हमारा सिर्फ रहने की जगह नहीं है, घर हमारा इमोशंस है, हमारी फीलिंग है, हमारा एक वो जगह है जहाँ पे जाके हम रिलैक्स होते हैं, और जहाँ खुजली करने का मन होता है वहां कर सकते हैं। हम लोग को नाक में खुजली करना है तो सोचना पड़ता है कहीं, घर में हम लोग कुछ भी करेंगे सब चलेगा, राइट? तो हम लोग, घर हमारा घर नहीं है, एक इमोशन है। तो इस सारी चीजों को हम लोग आगे आने वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, और इसको किस तरह से हार्मोनाइज करना है। ये पांचों चीज, छह चीज जो मैंने लिखा है, उस चीज को कैसे हार्मोनाइज करना है, कैसे बैलेंस करना है, बस वही वास्तु है, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें दीपा सिंह जी, आप लोग का सबका क्वेश्चन लिया जाएगा, ठीक है? दीपा, अच्छा आप, हाँ जी, एक सेकेंड, हाँ जी बोलिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, दे आर अनएबल टू ज्वाइन, कैपेसिटी फुल हो गई है। हाँ, कैपेसिटी फुल हो गई है, उनसे कह दीजिए कि ना आप लोग को ये जो सेम रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कल 10:30 तक।
कल मॉर्निंग 10:30 पे आप लोग को चला दिया जाएगा, और जब भी क्लास खत्म होगी उसके बाद मैं खुद लाइव आके उनके क्वेश्चन आंसर को ले लूंगी। ओके, ठीक है, क्योंकि ये भी मुझे अभी पता चला है कि 250 का वो किया गया था, लेकिन 100 ही इसमें आया है, कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। दीपा जी हमारी ग्रुप एडमिन भी हैं और वो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर भी हैं। किसी को भी अपनी एस्ट्रोलॉजी दिखानी है तो आप उनसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी ग्रुप टीम लीडर भी है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए काफी सारी जगह ऐसी हैं जो कि वास्तु बेस्ड है। ये तो मैं एक या दो ही एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो हमारे इंडियन में जितने भी मंदिर है, पुराने मंदिर, वो सबके सब वास्तु बेस्ड हैं। उसमें से मैंने एक एग्जांपल लिया है तिरुपति बालाजी का। आपको पता है तिरुपति बालाजी टॉप 10 रिचेस्ट मंदिर में है। उसका आप एक देखिए, वास्तु देखिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये चीज क्या होती है, लेकिन अभी मैं दिखा रही हूँ। इसका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन में दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ से एक्सटेंशन में आया है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन में आया है, प्लस नॉर्थ ईस्ट में पानी है। जिस नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन में आए प्लस उस जगह पे पानी हो, वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लाता है, बहुत ज्यादा अबेंडेंस ऑफ वेल्थ लाता है। तो इसलिए ये तो हमारा शुरू से ही है कि वास्तु बेस्ड जगह पर हमको प्रॉस्पेरिटी मिलती है। अब जैसे हम लोग देखें कि जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं वो एक 79 डिग्री या किसी उस पे पूरी तरह से बेस्ड है। कोई लिखे नहीं, प्लीज कोई लिखिए मत, कुछ भी मत लिखिए, क्योंकि मैं यदि डिस्ट्रैक्ट होंगी तो प्रॉब्लम आप लोग को होगी। मैं कुछ ना कुछ पॉइंट भूल जाऊंगी, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, तो जितने भी हमारे ये जो है शिवलिंग है, वो ज्योतिर्लिंग है, वो सारे एक लाइन में है। और पहले हम लोग सब जानते हैं, हड़प्पा जो हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वो पूरा का पूरा नगर ही वास्तु बेस्ड था। अभी यदि हम लोग अब्रॉड की बात करें तो हमारा जो व्हाइट हाउस है या पता नहीं क्या, वो सुनील नौडियाल आप हैं क्या यहाँ पर? चलिए उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से व्हाइट हाउस है या पता नहीं क्या है, वो हमारा वाई पॉइंट पर है। ये जो वाई जोन होता है ना, उस पे है। ये देखा जाए तो वाई जोन सबसे डेंजरस पॉइंट होता है, और हम लोग कहते हैं इसमें हॉस्पिटल के अलावा कुछ नहीं बनना चाहिए। लेकिन यदि आप इसको देखेंगे तो इसका इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया हुआ है वास्तु में, इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया हुआ है कि यही व्हाइट हाउस सबसे ज्यादा वहां पर फेमस है। वास्तु हर जगह पर है। एप्पल के जो ओनर है उन्होंने वास्तु का किया, और वो खुद एडमिट करते हैं इस बात को कि मैं पहले 11 से शुरू किया था। नहीं, बिल गेट्स थे या पता नहीं इसके थे, एप्पल के थे, लेकिन किसी एक ने गैराज से अपना काम शुरू किया था और अभी टॉप लोगों में है वहां पर, क्योंकि वो वास्तु में गए हैं। यहाँ तक कि मैं एक विला प्रोजेक्ट में रहती हूँ, यहाँ का वास्तु किसी अब्रॉड वाले ने ही किया है। बहुत बहुत सही है। यहाँ पे आने से पहले ही यहाँ का नाम फेमस था, हो गया था। यहाँ पे जो लोग आए हैं वो सारे के सारे रिचेस्ट लोग आए हैं। मैं अपने आप को रिच नहीं कह रही, लेकिन मैं बात बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का वास्तु ही वैसा है कि यहाँ पे जो आएगा वो भी रिच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं। तो वास्तु एक्चुअली देखा जाए तो बहुत पहले से ही चलता है। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रही थी आप लोगों से कि जिसको जिसको अपने डिग्री निकालना आता है कि नहीं, और मेरे पास ये एक नहीं, मेरे ख्याल से 150 से 200 क्वेश्चन आए थे कि मेरे से नहीं निकलता है। और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं 150 लोगों को जवाब नहीं दे पा रही थी सबको, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था जवाब देना। अभी मैं बता दे रही हूँ। मैंने कल एक वीडियो फॉरवर्ड किया था, क्या आप लोगों ने देखा था? जिसमें मोबाइल को लेकर डिग्री निकालना था। ठीक, देखा था तो बहुत अच्छा है। नहीं देखा था तो मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो जो हमारा मोबाइल है हम वो यूज करें, या तो एप्पल का मोबाइल यूज करें, या हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास ले आए। मैग्नेटिक कंपास में वाटर बेस्ड होता है, वही वाला लेना है। उसका लिंक दीपा सिंह जी आप उसमें ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वो वाला ले लें, वो वाला अच्छा रहता है, अमेजोन में मिल जाता है वो। थोड़ा सा क्लियर दिखाइए।
हाँ खोलिए इसको, हाँ ये भी चलेगा, ठीक है। प्रणितिक क्या नाम है, प्रणीता जी भी अपना शेयर कर देंगी लिंक, मुझे उनका भी सही लग रहा है। खैर, यदि हमारे पास एप्पल का मोबाइल है तो हम लोग को टेंशन ही नहीं लेना है। क्या करना है, देखिएगा, जब भी हम मोबाइल को यूज करें, चाहे कंपास को यूज करें, हमेशा याद रखिए, और ये बेस है, यदि ये आप लोगों ने ठीक से नहीं सीखा तो फिर आगे का चीज मतलब ही नहीं रखता। यदि आप फर्स्ट स्टेप पे नहीं चढ़ते हैं प्रॉपरली तो आप 10th फ्लोर तक नहीं जा पाएंगे, और ये बेस है, ये फाउंडेशन है, ठीक है। अब आप अपनी जब भी अपना मोबाइल को चेक करेंगे, वो डिग्री को चेक करेंगे, आपके हाथ में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। आप यदि देखेंगे मैं यदि 5 मिनट भी ऐसे रखूंगी तो मैं रख लूंगी, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब क्या करेंगे, मोबाइल को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, एक बार सब करेंगे अपने अपने मोबाइल से, ठीक है। अब हमारे बॉडी का जो ब्रह्म स्थान है वो हमारी नाभि है, तो ये हम लोग अपनी नाभि के पास रखेंगे। मैं आपको लोग यहीं पे दिखा रही हूँ, पर आप लोग अपनी नाभि के पास रखेंगे। अब हमारे घर से हम लोग बाहर निकलेंगे, और जब घर के अंदर एंटर करेंगे तो कोई डिग्री दिखाएगा, उसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने पास ही स्टोर करके रख लेंगे कि ये हमारा एंटर करते टाइम है। अब हम लोग यहीं पर पीछे घूम जाएंगे, सपोज मैं पीछे टर्न कर गई, ठीक है। जब पीछे टर्न कर जाएंगे फिर हम लोग सामने वाले वॉल का स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई नंबर दिखाएगा। अब इसको देखिए हम लोग करते क्या है इस नंबर का। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी, मैं दूसरे स्लाइड में भी देख ले रही हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक अभी तक मैंने जितना भी सिखाया? हाँ गुंजन दी, एक सेकेंड, गुंजन दी हैंड रेज करके अपना आगे आइए, क्योंकि मुझे आपका चैट, हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है इसमें? बस अभी जो आपने डायरेक्शंस बता रहे थे ना एंटर करने के बाद, बस वो लास्ट वाली लाइन फिर से एक बार। अच्छा, जब हम लोग घर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, नाभि के पास रहेगा, और एंटर करते टाइम वॉल पे जो भी हमारी डायरेक्शन यहाँ पर आ रही है उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे कहीं पर, ठीक है। सेम अब हम लोग टर्न कर जाएंगे, जब हम लोग इसी जगह पे यहाँ पर सपोज, एक सेकंड, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, अब मैं यहीं पे टर्न कर जाऊंगी और मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लूंगी, ठीक है। तो मेरे पास दो जगह का डायरेक्शन निकल कर आ गया, एक घर के अंदर जाते टाइम का और एक घर के बाहर आते टाइम का, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग करते कैसे हैं। ये आज समझ लीजिएगा, और आप लोग सब अपने अपने घर का निकाल के रखेंगे डायरेक्शन। इस 3 दिन में मुझे, और तो मैं गारंटी नहीं ले सकती, पर 3 दिन में इतना पता है कि आप यदि तीनों दिन आपने अटेंड किया तो आप अपने और अपनों के घरों को ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा घर है, ये हमारा मेन डोर है। मेन डोर में जब हम एंटर किए, यहां से हमने मोबाइल का एक डिग्री आया, वो हम लोगों ने लिख लिया। सपोज हमारा 275 आ रहा है, एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। हमारा 275 आया। अब हम लोग इसी जगह पर उल्टे हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब बाहर जो भी वॉल है चाहे नहीं है, एक डिग्री तो मोबाइल में आएगा ना लिखा हुआ, उसको हम लोग लिख लेंगे, लेट्स से वो 85 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक फ्लोर प्लान होता है, फ्लोर प्लान क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास अपने घर का फ्लोर प्लान होता है, उसका हम लोग सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे सेंटर आया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये।
ये हमारे घर का एक सेंटर निकल कर आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यदि डाउट है तो ही फिंगर हाथ उठा हैंड रेज कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। हाँ जी, बोलिए मेघा जी। गुड इवनिंग मैम। मैम एंड्रॉइड में भी तो है कंपास, उसे भी यूज कर सकते हैं ना सेम बताऊंगी, मेजरमेंट करने के लिए? इसका बताती हूँ। अभी तक ये वाला चीज समझ में आ रहा है ना? जी 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 जी। ठीक है। हाँ रश्मिता जी। मुझे भी यही सवाल था कि मेरे पास एप्पल फोन नहीं है, तो नहीं नहीं, वो एंड्रॉइड बातें में। बाद में करते हैं, वो बातें करते और हैं। मैम वाटर बेस अगर हम लेते हैं मैग्नेटिक, तो वो भी ऐसे ही पकड़ना है जैसे हम मोबाइल पकड़ते हैं? आप जैसे मोबाइल को बोल रहे थे वैसे हाँ, कंपास को भी वैसा ही पकड़ना है? सेम सेम। ठीक अच्छा है। ठीक है मैम, ओके। हाँ पूनम जी। मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे आप डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोला आपने हाथ में फोन रखे हुए, आपकी तो आवाज मैम बहुत उसको स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए। एक सेकंड मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जैसे आपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोला कि सेम जगह पे खड़े होके डायरेक्शन चेंज करो, तो आई थिंक डिग्री भी सेम ही आएगा डायरेक्शन, और वो भी सेम ही होगी? नहीं वैसे नहीं होगा। जब हम एंटर कर रहे हैं, जब हम एंटर करते हैं तो डायरेक्शन जो आता है, सपोज 275 जैसा मैंने बताया वो आया। तो जब हमने क्या किया, इस वॉल का डायरेक्शन लिया, राइट ना? मैम और जब आपने बताया ना कि सेम जगह पे खड़े होके मूव करना है, तो हमारी डायरेक्शन तो मैम सेम ही हुई ना फिर? मूव नहीं करना है, टर्न अराउंड करना है। हाँ, टर्न अराउंड मतलब वही उसी जब हम जगह घर पे। के एंटर कर रहे हैं तब एक डायरेक्शन आता है, और जब हम घर के बाहर ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ते हैं तो हमारा दूसरा डायरेक्शन आएगा ना। यदि यहाँ पे हमारा वेस्ट का डायरेक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे तो हमारा ईस्ट का डायरेक्शन दिखाएगा। आप करेंगे? जो लोग को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो प्लीज कीजिए, मैं अभी और क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ। ठीक है, ये अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को प्रैक्टिस कराया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आप लोग को सबको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या किया, ये हमारा घर हुआ, घर का मेन गेट हुआ, एंटर किया, आपने डायरेक्शन लिया, यहीं पे लिख दीजिए 270। यहीं से बाहर निकलिए, आपने एक डायरेक्शन लिया, आपने लिख दिया 90। अब हमको क्या करना है, हमारा ये सेंटर निकला हुआ है, सेंटर से आपने जहां पे 270 लिखा है, सेंटर से बिल्कुल सीधी लाइन खींच दीजिए, और यहाँ पे आप ये 270 जो है आप ये यहाँ पे लिख दीजिए। मुझे पता है कि आप लोग को सुन के ये चीज थोड़ी सी और लग रही होगी, लेकिन जब आप करने जाएंगे तब आप शॉक रह जाएंगे कि यही एक तरीका है डिग्री निकालने का। अब आपने यहाँ से सेंटर से आपने इस वॉल पे खड़े होकर आपने डिग्री लिया था, तो इस वॉल पे आपने एक लाइन खींची सेंटर से बिल्कुल सीधी, और ये जो डिग्री आपने यहाँ पे लिखा था आप ये सीधे यहाँ पे लिख दीजिए, आपके घर की डिग्री निकल गई। अब आप जब वास्तु चक्र आपको दिया जाएगा, एक पीएनजी फॉर्म में आपको एक वास्तु चक्र दिया जाएगा, आप क्या करेंगे, इसको उसके सेंटर को और इसके सेंटर को अलाइन करके आप 90 डिग्री को 90 डिग्री से मैच करेंगे, आपकी सारी 16 डायरेक्शन निकल आएंगी। हो सकता है अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, कुछ चीजें जैसे ड्राइविंग होता है, ड्राइविंग में लोग बोलते हैं एक्सीलेटर दबाओ, ब्रेक दबाओ, वो उस टाइम समझ में नहीं आता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आ जाता है, राइट? आप लोग का क्वेश्चन सबसे लास्ट में लिया जाएगा, अभी रुकेगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेंटर निकाला, सेंटर से हमने सीधी लाइन खींची, जो एंटर करते टाइम घर का आया था वो हमने एंटर करने वाली वॉल पे लिख दिया, जब एग्जिट करते हुए वॉल पर आया था वो हमने एग्जिट करते हुए वॉल पे लिख दिया। अब हमने अपने वास्तु चक्र को इसके सेंटर से अलाइन करके 90 डिग्री को 90 डिग्री से अलाइन करके सारी 16 डायरेक्शन निकाल लिए। कैसे करते हैं वो हम लोग अभी आगे के उसमें देखेंगे।